हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो आपके संक्रमण तत्व हैं उसकी जो अपन रासायनिक जो गुण हैं उनकी अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने बहुत सारे जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स थे अपन ने डिस्कस किए। और आज जो अपन इसमें जो टॉपिक अपने बात करने वाले हैं इसी के अंदर आपके दो टॉपिक अपन इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें जो आपका दे रखा है जो पहला अपन डिस्कस करेंगे उसका नाम है अंतराकाशीय यौगिक, इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स। और जो दूसरा टॉपिक आपके अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो है संकुल का निर्माण। ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में अपन हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले अपन ने है अगर बात की है वो टॉपिक आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड अपन ने बात की। दूसरी इसमें अपन ने इसके रिलेटेड जो आपके ऑक्सीकरण अवस्था है उससे रिलेटेड बात की। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण था कि भी इनमें जो चुंबकीय गुण देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात की। इसके अलावा अपन ने इसमें रंग प्रदर्शित करने वाले जो गुण हैं उनकी बात की। देखिए, ये तो आपके इसमें थे मेन गुण भी चार जो आपने प्रीवियस वीडियो में आपकी जो पढ़ रखे हैं चार, वो चारों के चारों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है। आज अपन जो इसमें डिस्कस करेंगे उसमें जो नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है अंतराकाशीय यौगिक और संकुल निर्माण, ये भी उन्हीं की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपन इस वीडियो के अंदर उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करें अपन ने बात करी कि अंतराकाशीय यौगिक। तो सबसे पहले अंतराकाशीय यौगिक के बारे में समझना है कि भाई ऐसे यौगिक जिनका आकार सामान्यतः क्या होता है, बड़ा होता है। जब वो एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं तो बंध बनने के फलस्वरूप उनके मध्य है छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाते हैं। यानी अपन जब इसकी क्रिस्टल संरचना देखते हैं आपके धातुओं की, खासकर आपके संक्रमण धातुओं की, तो इनके मध्य है सामान्यतः क्या होता है, रिक्त स्थान आ जाता है। तो उस रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए इनमें क्या मिलाई जाती है, इनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। अशुद्धियाँ सामान्यतः जो मिलाई जाती हैं, सामान्यतः जिनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है उनकी अशुद्धियाँ हैं इनमें क्या की जाती हैं, मिलाई जाती हैं। जिससे क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः एक तो इनके अंदर जो रिक्त स्थान है उनका जो है क्या है, स्थान बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, इसकी वजह से इनका गलनांक क्वथनांक, इनमें जो आपके इसकी तन्यता का गुण है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करें सामान्यतः इनमें कठोरता है, ये क्या है जो है इनमें उत्पन्न हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को है आज के इस वीडियो में अपन अंतराकाशीय यौगिक के अंदर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं संक्रमण धातुओं के लिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में निकटतम जो आपका धातु परमाणु है जब एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पर इनके मध्य क्या है, आपको छोटे छोटे जो रिक्त स्थान हैं वो क्या हो जाते हैं, इनमें शेष रह जाते हैं, जिसे अंतराकाश हैं अपन कह सकते हैं या कह सकते हैं रिक्त स्थान कह सकते हैं। अब क्या बताया गया है, सामान्यतः ये जो रिक्त स्थान हैं ये किसके द्वारा भरे जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपके छोटे छोटे आकार के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अंतराकाशीय यौगिक में जो आपके अशुद्धियाँ हैं, ध्यान रखना है, इनको अशुद्धियाँ भी बोला जा सकता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखें। तो ये सामान्यतः क्या है, जो अंतराकाशीय होते हैं क्या होते हैं आपके, जिनके आकार क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और वो क्या है, अधातु। अधातु इसलिए क्योंकि इनको आसानी से दूसरे रूप में आसानी से क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, अधातु परमाणु है इनका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर अपन बात करें, जैसे आपका हो गया कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपका बोरोन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ये कुछ अधातु एलिमेंट्स हैं जो सामान्यतः क्या है, इनके जो अंतराकाशीय स्थान है आपके जो यौगिक है या कह दे संक्रमण धातुएं हैं उनका स्थान क्या ले लेती हैं, उनके रिक्त स्थान में आ जाती है। इसके साथ ही क्या है कि ये क्या कर लेती है, इनके साथ बंध बनाती है।
भाईबंध बनाएगी तभी तो क्या होगा, यौगिक बनेगा, अंतराकाशीय स्थान में आएगा। इस प्रकार जो यौगिक बनाए जाते हैं इन यौगिकों को अंतराकाशीय यौगिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे इनको, अंतराकाशीय यौगिक। अब ध्यान रखिए, जैसे अंतराकाशीय यौगिक अपन ने नाम दिया, सामान्यतः इनके संगठन में धातु और अपन बात करें जो अधातु हैं, इन परमाणुओं का क्या पाया जाता है कि इनमें जो त्रिज्य अनुपात है दोनों का उस पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो अधातु छोटे आकार की होती है तो इससे क्या हो जाती है, आसानी से जुड़ जाती है। तो दोनों के त्रिज्य अनुपात पर जो है परमाणु त्रिज्या है उस पर भी क्या करता है, उसके अनुपात पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई ये जो संक्रमण धातुएं हैं इनमें अगर ऐसा अंतराकाशीय यौगिक बन दिया जाता है तो इसकी विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पर अंतराकाशीय यौगिक की जो विशेषताएं हैं अपन यहाँ पर देखते हैं कि भी इसकी वजह से इसमें गुणों में आपके अंतर क्या आता है। तो अंतराकाशीय यौगिक की जो विशेषताएं हैं अपन वो डिस्कस करें तो यहाँ पर उसके बारे में समझना है। सबसे पहले इसके द्वारा कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनमें कमी आती है। तो सबसे पहले अपन कमी वाले गुण देख रहे हैं। जो कमी आएगी अपन उसकी बात करें, एक तो आघात वर्धनीयता, इसका जो है ये गुण कम हो जाता है कि अपन देखते हैं कि धातुओं को पीटने पर उनमें आघात वर्धने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन अपन ने जैसे इनमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं एक तो ये गुण इनमें कम हो जाता है। दूसरा इसका जो गुण है आपके जो तन्यता का गुण है कि भाई इसमें अपन इसको जो है बढ़ा सकते हैं आपके अधिक दूरी तक, या कह सकते हैं इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब दूसरी सुननी है कि भाई इसकी वजह से जो है आपके जो आपका बढ़ता क्या है। तो यहाँ पर जैसे ही अपन अशुद्धि मिलाएंगे इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि इसमें एक तो आती है मजबूती, दूसरी उत्पन्न होती है इसमें कठोरता। देखिए ये आपके सामान्यतः इनमें कठोरता का जो गुण है ये पूर्ण रूप से नहीं होता कि पूर्ण रूप से ये कठोर हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पीटने पर ये आप दूसरी शेप में बदल सकते हो। दूसरा क्वथनांक व ये बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपके जो है आपके अपन इनको बोल सकते हैं कि भी इनमें जो है आपके इसमें किसका गुण देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर है, ठीक है, या फिर कह दें कि इनमें बाहरी वातावरण में इन पर बाहरी वातावरण का अधिक प्रभाव नहीं देखने को मिलता, ठीक है। फिर बात करें तो ये क्या है आपके जो विद्युत है, विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए ये भी व्यवहार करेंगे, ये भी व्यवहार करेंगे। तो ये एक ऐसा गुण है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अतः यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो यौगिक है ये सामान्यतः क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर या सख्त प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अपन इसमें बात करें आपके उदाहरण के अंदर, भाई आपका स्टील है, ठीक है। स्टील आपका कैसे बनाया जाता है, तो आयरन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो कार्बन है उसकी अशुद्धियाँ मिलाकर इसका निर्माण। इसी तरह से बात करें जो आपके ढलवा लोहा है उसमें कार्बन है, उसकी उपस्थिति के कारण ये क्या है, काफ़ी दोनों ही क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। इसी तरह से कार्बन के आपके कॉपर के अंदर भी क्या है, अशुद्धियाँ मिलाकर आपके जो पीतल है उसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से इनमें ये सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अपने अपन एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करें, जैसे टाइटेनियम में कार्बन की अशुद्धि मिला दी, आपका
मैग्नीज है, मैग्नीज में किसकी अशुद्धि मिला दी? नाइट्रोजन की अशुद्धि मिला दी। इसी तरह से बात करें आयरन है तो आयरन के अंदर जो है हाइड्रोजन की अशुद्धि मिला दी। आयरन के अंदर 2 तो ये बता ही दिए, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या है, इनमें अशुद्धियाँ मिलाकर इनके जो अंतराकाशीय स्थान है उनको क्या किया जाता है? भरा जाता है। इनसे बने यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। मुख्य रूप से इनकी जो विशेषता है, ये कठोर होते हैं, ये अपन कह दें इनमें गलनांक क्वथनांक उच्चतम पाए जाते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अलावा बात करें इनके रासायनिक गुणों में अगर बात की जाए तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, इनमें जैसे ही अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील हो जाते हैं। क्या होते हैं आपके? रासायनिक रूप से क्या है? अक्रियाशील हो जाते हैं। अक्रियाशील का मीन आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आपने सोना है, चांदी है, कॉपर है, जब इनमें क्या की जाती है? अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो ये सामान्यतः बाह्य वातावरण में इन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जैसे अपन आपके पानी में डुबोते हैं तो कोई नहीं फर्क पड़ता आपके, जैसे सोना है, चांदी है, उन पे, ठीक है। इसी तरह से अगर और बात करें तो इनमें जो कठोरता है उसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं आता, मतलब रासायनिक गुणों में आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी अक्रियाशील अवस्था में देखने को मिलेगा। सामान्यतः विद्युत धारा है तो विद्युत धारा इनमें आसानी से क्या की जा सकती है? प्रवाहित की जा सकती है। तो ये था इसमें जो इसका फर्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे, आपके अंतराकाशीय यौगिक। अब इसमें अपन बात करते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक का निर्माण। दूसरा टॉपिक अपने रहेगा संकुल यौगिक का निर्माण। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सब में क्या है आपके एक जो विशेष चीज़ पाई जाती है, परिवर्तनशील संयोजकता या कह दे ऑक्सीकरण अवस्था। मुख्य रूप से आपको ऑक्सीकरण अवस्था याद रखना है कि भी ऑक्सीकरण अवस्था है वो लगातार इनमें बदलती है। तो इसकी वजह से क्या है, इनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, बहुत सारे संकुल यौगिकों का निर्माण किया जाता है। और सामान्यतः जो है इनके जो धनायन है उनका आकार छोटा होता है, इसलिए जो धनावेश घनत्व है वो इन पर क्या देखने को मिलता है, आपको अधिक देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसको अपन डिस्कस करके ये बताएंगे कि सामान्यतः इनमें संकुल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर इसका दूसरा गुण है आपके बात करें संकुल निर्माण। तो यहाँ पर अब अपन बात करें जैसे संकुल निर्माण में इसका जो गुण है, तो यहाँ पर अपन ने अभी बात की कि भाई इनमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होगी जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं ये संकुल आसानी से बना लेते हैं। तो पहली जो दे रखी है इनमें धनायनों का आकार क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा, इसकी वजह से क्या है, धनावेश जो घनत्व है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। सबसे पहले कि धनायन का आकार छोटा होगा तथा धनावेश घनत्व अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो गुण अपन देखें, सामान्यतः इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ये n-1 जो आपका होता है वह ns कक्षक है। इनके आपके होते हैं भी, किसके होते हैं भी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें ये चीज़ देखने, जिनके लिए अपन बात करें लगभग ऊर्जा क्या है, समान होगी। तो यहाँ पर समान ऊर्जा के कारण यहाँ पर क्या गुण देखने को मिलता है कि इनमें के सामान्यतः क्या हो जाता है, संकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इनमें संकरण हो जाता है। जब आपने अगर आपने संकरण पढ़ रखा है तो उसमें अपन बात करते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक
ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, यानी इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण करके आपके संकृत कक्षक या कह दें हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण किया जाता है, संकरण बनाया जाता है। और इसकी वजह से अलग अलग यौगिक हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कि भाई इनके द्वारा क्या बनाए जाएंगे, संकृत यौगिक। इसके अलावा बात करें, इनमें आपके जो चीज़ देखने को मिलती है कि भाई परिवर्तनशील क्या पाई जाएंगी, ऑक्सीकरण अवस्था। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इन सभी विशेषताओं के कारण सामान्यतः ये लिगेंड के साथ क्या करती है, आसानी से सहसंयोजक बंध है या फिर कह दें जो इलेक्ट्रॉन है ये उनको आसानी से क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। और जो सामान्यतः आपकी जो इनकी आपकी रिक्त कक्षक हैं, चाहे ये हो और चाहे ये वाले हों, रिक्त कक्षक क्या करेंगे, इनके साथ उपस्थित होकर उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। यहाँ पर किस प्रकार का बंध का निर्माण किया जाएगा, उपसहसंयोजक बंध। और सामान्यतः उपसहसंयोजक बंध की बात की जाए तो ये आपके किस में बनाए जाते हैं, संकुल यौगिकों में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर संकुल यौगिक हैं वो इसमें क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिन्हें संकुल यौगिकों के नाम से अपन क्या कर सकते हैं, जानते हैं। और अगर इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए अपन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जिनकी अपन बात करें, ये जो संकुल यौगिक बनाए जाएंगे, इन संकुल यौगिकों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होगा। और ये सामान्यतः क्या हैं आपके, ये भी हैं जो है आपके अधिक स्थायित्व वाले होंगे और इनमें भी आपको गलनांक क्वथनांक ये भी क्या के उच्च देखने को मिलेंगे। सामान्यतः जो आपको स्थायित्व है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अब बात करें जो यौगिक है या फिर कहते हैं जो एग्जाम्पल है, तो एक जो सबसे इजी एग्जाम्पल है जो हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा, ये वाला। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको हर जगह, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पूछा ही जाता है। इसके अलावा बात करें, ये कोबाल्ट का यौगिक है। इसी तरह से बात करें कोबाल्ट का एक यौगिक और, ये वाला है। तो यहाँ पर भी आपको ये स्थिति देखने को मिलती है। तो मतलब क्या आप कह सकते हैं कि सामान्यतः जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण यौगिक हैं, संक्रमण यौगिकों के द्वारा संकुल का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो आपके संक्रमण तत्व हैं उनके डी कक्षक सामान्यतः क्या होते हैं, रिक्त पाए जाते हैं, जिनमें लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का दान करता है और इनके साथ क्या करता है, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इनके जो रिक्त डी कक्षक हैं या फिर कहते हैं जो रिक्त कक्षक है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इनके साथ बंध का निर्माण कर देते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज का अपना ये वीडियो, जिसमें अपन ने बहुत सारे गुणों की है बात की और अंतराकाशीय यौगिक और आपके जो मुख्य रूप से संकुल निर्माण है, ये जो मेन टॉपिक है ये आपके छोटे क्वेश्चन के रूप में भी है और बड़े क्वेश्चन के रूप में भी जो है आपके इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपकी जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।